Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to start exercise 5.1 understanding elementary shapes. तो आज हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। और अगर आपको ये एक्सरसाइज और इसकी आने वाली एक्सरसाइज अगर क्लियरली समझनी है तो इससे पहले मैंने 2 इंट्रो पार्ट में हर चीज़ इंट्रोडक्शन डिटेल में दे रखी है। अगर आपने वो देख लिया, क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, अगर आप वो देख लोगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी हो जाएगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसको मेजरमेंट किस किस से करते हैं, मैंने इंट्रो में बता दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे पूछा है डिसएडवांटेज क्या है, मतलब लॉस या नुकसान क्या है अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व मतलब सिर्फ देख के ही उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी लाइन की साइज़ वगैरह क्या होगी, या बड़ी होगी या छोटी होगी। तो व्हाट इज़ डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग, मतलब कंपेयर मतलब हमें 2 लाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाइन बनाई है, एक ये बनाई है, ठीक है, एक मान लो ये बनाई है। तो आप ऑब्जर्व मतलब देख करके बता सकते हो कि ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है। बट ये तो एडवांटेज हो गया, पर डिसएडवांटेज नुकसान क्या है, ठीक है। नुकसान ये है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा ये लाइन सेगमेंट है, तो आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। क्या पता आपको बड़ी ये लग रही, पर हो सकता है बड़ी ये हो, क्योंकि ये स्टार्ट भी डिले में हुई है। ये मान लो थोड़ा आगे स्टार्ट हुई है, पहले ख़त्म हुई है, पर ये देर में शुरू हुई, जल्द आगे आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि आपको यहाँ पे जब क्लोज़ होगी, कोई भी क्लोज़ हो जाएगा साइज़, अगर क्लोज साइज़ में आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, तो यही इसकी डिसएडवांटेज है। क्लियर? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? मतलब इसमें बोला गया है आप कोई भी लाइन सेगमेंट होगी तो उसको 2 तरीके से मेजर कर सकते हो, एक तो डिवाइडर का यूज़ करके, एक रूलर से। बट इसमें बोला गया है कि डिवाइडर ज़्यादा सही क्यों है। इसका ये आंसर ये है क्योंकि कभी भी आप रूलर देखते हो तो हो सकता है रूलर कोई थिकनेस ज़्यादा हो या कम हो, तो उसकी आप जो मान लो ये रूलर है तो उसकी लाइन सेगमेंट हो सकता है आप क्लियरली ना देख पा रहे हो। बट अगर आप डिवाइडर यूज़ कर लोगे, मान लो ये लाइन सेगमेंट है तो एक पॉइंट यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, ये आपका डिवाइडर है। एग्जैक्टली इसको उठा के अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो, इसलिए डिवाइडर बेटर है इन कंपैरिजन टू रूलर। ऑल्दो डिवाइडर से मेजर करने के बाद आप रूलर पे ही आते हो, बट आप रूलर से डायरेक्ट भी कर सकते हो और डिवाइडर के यूज़ करने के बाद भी। तो बेटर है डिवाइडर यूज़ करके अगर मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम साइज़ आएगी। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करते हैं। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो आपको बताना है क्या ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी आता है। मतलब हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है, समझो ये ले लिया ए और बी, ठीक है, ये ले लिया। तो एक ये लाइन सेगमेंट आ गया। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ कोई भी एक ले लिया, समझो पहले हम उससे अच्छा मैं रूलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं रूलर से क्या करती हूँ, एक लाइन ले लेती हूँ, समझो कि एग्जैक्टली ये 6 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, 6 आया है, तो ये ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और मैं यहाँ पे इन्होंने बोला है एनी पॉइंट सी लेना है आपको जो ए और बी के बीच में हो। तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, सी मैंने यहाँ लिया। तो ए सी आपका मैंने इसने मेजर करके बताया है, ये 2 सेंटीमीटर है और सी बी आपकी 4 सेंटीमीटर है। कैसे? आप देख सकते हो ये 4 है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। ए बी हमको पता है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी कितनी आई है 2, क्योंकि मैंने स्केल से किया है। सी बी कितनी आई है, सी और बी 4 प्लस 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वापस 6 आ गई। और ए बी पूरी क्या थी, वो भी 6 थी। तो इसका मतलब हम कोई भी लाइन सेगमेंट दें और कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, तो वहाँ से वो पॉइंट और वहाँ से एंड पॉइंट, उन दोनों का सम वही आता है जितनी ये लाइन हो। तो ये ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2? सो इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ए बी आपका कितना है, मैं यहाँ पे फिर से गिवन लिख लेती हूँ। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ओके, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है एंड ए सी आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ए हम एक लाइन सेगमेंट, पहले हम इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ भी कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। ए सी आपका क्या है, इसको ड्रॉ करने से पहले हमें देखना है हम मार्क क्या करेंगे, इसको ए बी करेंगे, ए सी करेंगे, क्या करेंगे। तो कोई बड़ी लाइन है और एक कोई पॉइंट आपका बीच में कहीं आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये दिख रहा है ए सी 8 सेंटीमीटर, तो हम फाइनली इसको ए सी कर लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए सी है और यहाँ देखो ए बी बी सी, तो ए बी बी सी मतलब बी कहीं पे यहाँ आएगा, तो ए बी आपका कितना 5 दिखा रहा है, तो थोड़ा बड़ा लेंगे, ए बी आपका ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो विच ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बीच में कौन आया, बीच में बी है, मतलब आंसर यहाँ बी आया। बट एक तो ये प्रैक्टिकल तरीका हो गया। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ए सी आपका कितना है 8 है, ठीक है, ये बड़ा है, और 5 8 और 3 को ऐड करोगे 5 कभी नहीं आएगा, 5 8 को ऐड करोगे 3 नहीं आएगा, पर 5 और 3 ऐड करोगे तो 8 आ रहा है ना, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी दिखा रहा है। तो ए सी 8 है, ये ए बी 5 है और बी सी आपका 3 है, तो हो गया। इसका मतलब बड़ा वाला साइज़ आपका ए सी होगा, ये ए सी बड़ा वाला होगा, और बी दोनों में कॉमन है, मतलब बी आपका बीच में आएगा। तो चाहो तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आंसर निकाल लो, तो आपका बी पॉइंट जो दोनों में कॉमन है वो ही आपका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी, ये डी जो है इसकी बात कर रहे हैं, वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए और जी। आपको बताना है क्या ए और जी का मिड पॉइंट डी है। तो मिड कब होता है, जब इसके इधर भी सेम नंबर हो, इधर भी सेम नंबर हो, और पूछा कहाँ गया है, ए से लेके जी के बीच में। तो अगर हम डी को देखते हैं, डी के इधर कितने हैं, डी के इधर 1 2 3 है, अब डी के इधर भी देखो 1 2 3, मतलब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इसका मतलब यस आपका डी मिड पॉइंट होगा। क्लियर। तो ए डी भी आपका 3 यूनिट है और डी जी भी आपका 3 यूनिट है, इसका मतलब ये आंसर सही है जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेदर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पहले 1 बाय 1 पढ़ती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसने बोला है अगर बी आपका मिड पॉइंट है ए सी का, तो पहले हम ए सी बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाया, इसको ए मेंशन किया, इसको सी मेंशन किया, और क्या बोला बी मिड है, तो मतलब एग्जैक्ट बी हम मिड में ले आएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी किसका मिड पॉइंट है, बी और डी का। तो सी अगर बीच में लाना है तो बी एक तरफ इधर है और डी कहाँ उस पार आएगा, तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और इक्वल है मतलब सॉरी मिड पॉइंट है, सी मिड है, मतलब जितना डिस्टेंस सी से बी का होगा एग्जैक्टली वही डिस्टेंस सी से डी का होगा। तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट सेम साइज़ करते हैं। आप लोग रूलर का यूज़ कर सकते हैं, वो क्या था डी। अब स्टेटमेंट देखते हैं, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो बी मिड पॉइंट है ए सी से, करेक्ट, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट है बी डी के, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन में है, ये भी सही है। से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, तो आपको बताना है ये ए बी मतलब ये वाला सी डी के बराबर क्यों है। ठीक है, वाई, तो हम बता सकते हैं ए बी आपका ये बी सी के इक्वल है क्योंकि बी आपका मिड पॉइंट है, और ये भी बोला गया है बी सी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू सी डी है क्योंकि सी मिड पॉइंट इन दोनों का है। तो अगर बी सी ए बी के बराबर है और बी सी सी डी के भी बराबर है, तो ऑब्वियसली ये सॉरी ए बी सी डी के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ए बी इक्वल टू बी सी मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, और यही बी सी इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ हो रहा है ना ए बी बी सी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर, तो ये हो गया ना ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये सब बराबर हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंदी है। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर, आपको 5 ट्राइंगल बनाना है और मेजर करना है। क्या मेजर करना है, देयर साइड्स, ओके, उसकी साइड्स मेजर करना है। चेक इन ईच केस इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो आपको बताना है चेक इन ईच केस, पाँचों ट्राइंगल के हर केस में बताना है इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ये रफ वाला बना रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, एनी 2 मतलब ये और ये मान लिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये पता लगाना क्या इन दोनों का सम इस थर्ड साइड से कम होगा,
ओके। तो यहाँ पे बोला है ऑलवेज, मतलब क्या हमेशा दोनों का सम करेंगे तो थर्ड से कम आएगा, तो ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपका पहला केस ले रही हूँ, ये मैंने पहला ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम दे रहा है, ये साइड 2.5 है, दिस इज़ 4.8 एंड ये 5.2 आपको रूलर से बनाना है, मैंने रफली बनाया, ठीक है। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, मतलब कोई भी दो साइड का सम करना है। तो हम कर लेते हैं, चलो ए बी प्लस बी सी कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। क्या आएगा 2.5 प्लस 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 7.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 7.3 तो ग्रेटर हो रहा है AC से, इसका मतलब सम ऑफ यहाँ पे क्या आया, एनी टू साइड, हमने सम जो सन किया सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर आई, ठीक है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब ये जो ऑलवेज लिखा है ये गलत हो गया, मतलब अगर हम दो साइड को सम करेंगे तो उन दोनों का सम बड़ा आएगा इन कंपैरिजन टू दिस साइड। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ एक केस सॉल्व किया है, ठीक है, मैं पांचों नहीं कर रही हूँ, मैं एक और बता देती हूँ रफली करके। चलो सेकंड केस करते हैं, ओके। सेकंड केस में मैं कर रही हूँ, मान लो चलो इक्वल कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये A, ये B, ये C है। तो मान लो AB प्लस BC कर देते हैं, AB प्लस BC कितना आया, 3 प्लस 3 6, और AC कितना है आपका 3। तो कभी भी कोई दो साइड सम होगी तो वो AB प्लस BC हमेशा ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ना ये रॉन्ग है, मैंने 2 ही किया है, आप 5 ट्रायंगल करके देख सकते हो। आप लोग 5 ट्रायंगल करना, फिर चेक करना कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप कोई भी दो साइड ऐड करोगे तो वो तीसरे से बड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि आप 2 को ऐड कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। कल आपको एग्जैक्टली 5 o'clock एक्सरसाइज 5.2 मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल सॉल्व इट, ओके। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।